जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम समझने वाले हैं कि जो हमारे जो लिफ्ट में होता है, तो लिफ्ट में अगर हमारी डोरी अगर टूट जाए तो वो कैसे होगा, वो कैसे बचेंगे उससे। और जो हमारा होता है कि जो हमारा जो लिफ्ट अगर रुका होगा उसमें हम कैसे भार महसूस करते हैं। और लिफ्ट जब ऊपर जाता है तब हमारा वजन कैसे होता है, वजन में क्या फ़र्क आता है। और जब लिफ्ट जब नीचे आता है तब हम कैसे महसूस करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर जानने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण का क्लास हमने करा दिया है और उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखें वेट, यानी हम जो वजन है, वजन वो क्या है, वेट। तो वेट यानी किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार वह बल है। क्या है जी? वह बल है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, जिससे यह पृथ्वी की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। यहाँ पर कहा गया है कि वेट के बारे में कि किसी वस्तु का वह भार है, यानी सॉरी वह बल है। बल का क्या होता है जी? तो F इजिकल टू एम ए इंटू मास इंटू क्या होता है, एक्सीलरेशन। ये हमारा हो गया। लेकिन यह कहाँ कर रहा है कि जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से आकर्षित करता है, जिसको हम जी से करते हैं। तो यहाँ पर ये हटाकर, ये भी तो त्वरण है, तो इसको ये हटाकर गुरुत्वीय त्वरण लगाएंगे, यानी जी आ गया। तो हमारा बल कितना हो गया, F इजिकल टू एम जी, यानी ये मास पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हम भार को हम किससे निरूपित करते हैं, यानी W से हम सूचित करते हैं। तो हम F को हटा करके W लिख सकते हैं, यानी हमारा वेट हो गया इजिकल टू एम जी। एम क्या है जी? यह हमारा मास है। क्या है? मास है। हम वजन कैसे महसूस करते हैं? और ने कहा था कि जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे थे तो उसमें उन्होंने, न्यूटन ने कहा कि जब हम किसी भी वस्तु को निर्वात में अगर ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वो एक समान रूप से धरती पर आएगी। लेकिन जब वह वहीं जो हम वायु के उपस्थिति में अगर किसी भी वजन को अगर छोड़ते हैं, लेकिन अगर दो वस्तु को अगर छोड़ते हैं तो जिसका वजन ज़्यादा रहेगा वो तेज़ी से नीचे की ओर गिरेगा। तो यही ना इसका भार होगा, यानी इसके मास पर डिपेंड कर रहा है अभी। तो यह हो गया आपका मास। और ये तो गुरुत्वाकर्षण है, यानी जी, ये तो खींच रहा है कितने पर, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड पर, ये तो अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, जो वजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नीचे की ओर आएगा और जो हल्का होगा वो धीरे धीरे इतना पर आएगा नीचे। तो इसीलिए हमारा वेट का निकल के मान आया है W इजिकल टू एम जी, यानी हम जितना वाला मास लेंगे उतना हमारा भार बढ़ेगा। ये आपने समझ लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यह एक लिफ्ट है और लिफ्ट में कोई वस्तु, ये कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये इसका वेट अगर मान लीजिए, इसका वेट कैसे पता चलता है? अगर हम बात अगर समझें तो वेट हम कैसे महसूस करते हैं, यानी जब हम खड़े होते हैं धरती पर जब खड़े होते हैं तो न्यूटन साहब तीसरा नियम में बताए थे, गति के तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से हमें वेट महसूस होता है कि हम कितने हैं। क्योंकि जब हम नीचे की ओर बल लगाते हैं, धरती क्या करती है, ये नीचे से क्या करती है, यह भी बल लगाती है, जिससे हम वेट का, हमको वजन का पता चलता है। तो हमारा न्यूटन के थर्ड नियम से हमको पता चल गया कि वेट क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हमको पता चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो वस्तु, जो आदमी जो खड़ा है, ये मान लीजिए कि वो वस्तु है यानी आदमी है, इसको पृथ्वी क्या कर रही है, खींच रही है। तो इसका वेट कैसे मालूम चलेगा कि W इजिकल टू एम जी, यानी इतना से लेकर के पृथ्वी क्या कर रही है, इतना खींच रही है नीचे की ओर, इस आदमी को क्या कर रही है, नीचे की ओर खींच रही है। लेकिन जो ये लिफ्ट है ये खड़ा हुआ है, यानी क्या है, यदि लिफ्ट स्थिर हो यानी खड़ा है, लिफ्ट कुछ नहीं कर रहा है, हम धरती पर खड़ा होके या लिफ्ट पर खड़ा होके, यानी हमारा क्या रहने वाला है, हमारा वेट सामान्य रहने वाला है। इसलिए हमारा हो गया वेट इजिकल टू एम जी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो हम भार अभी महसूस कर रहे हैं और जो हमारा रियल भार है वो तो बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया आभासी भार इजिकल टू वास्तविक भार। लेकिन इसमें क्या हो गया कि यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, देखिएगा, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है, जब ऊपर की ओर ये गति कर रही है तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या कर रही है जी, हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, एम इजिकल टू, यानी इतना से क्या कर रही है, वो नीचे की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है, यानी नीचे की ओर क्या कर रही है, इसको, इस आदमी को क्या कर रही है, नीचे की ओर खींच रही है। लेकिन हमारा लिफ्ट क्या कर रहा है, इतना से क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर ले जा रहा है। क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर ले जा रहा है, यानी मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, यानी हमारा बल लगा रहा है ये
इसका फॉर्मूला आ गया, यानी इससे हम ऊपर की ओर इससे खींच रहे हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, इससे क्या कर रही है, ये इधर नीचे खींच रही है। ये और ये तो बराबर है, समझ गए। तो अब देखिएगा पृथ्वी क्या कर रही है, mg से नीचे की ओर खींच रही है, लेकिन लिफ्ट क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर खींच रहा है। अब हमने बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम से हम लोग क्या करते हैं, भार को महसूस करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो पृथ्वी है वो इतना से खींच रही है नीचे, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लिफ्ट ऊपर की ओर खींच रहा है। और एक बात बताइएगा कि हम अगर खड़ा रहते हैं और ऊपर अगर 5 किलो का अगर लाद लेते हैं तो हमको क्या होता है कि हमारे पैरों पर ज़्यादा बल लगने लगता है, ज़्यादा महसूस होता है कि हमारा भार ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से क्या करता है, ये वजन जो मोचड़ी है वो क्या करती है कि हमको नीचे की ओर दाबती है, लेकिन धरती क्या करती है, वो नीचे से ऊपर की ओर दाबती है, जिससे हमारे पैरों पर ज़्यादा बल बढ़ता है, जिससे हम जानते हैं कि हमारा ज़्यादा वजन हो गया है। इसी प्रकार क्या करता है कि जो हमारा जो ये वजन है, जो ये mg है, वो क्या कर रही है, पृथ्वी इससे ये क्या कर रही है, इसको नीचे की ओर खींच रही है। लेकिन जो ma है यानी हमारा बल है, ये ऊपर की ओर एक लग रहा है। तो एक ऊपर की ओर लगाइए और एक नीचे की ओर लगाइए। जब इस तरह से जब करेंगे तो क्या होगा, इसका वजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऊपर से आप नीचे लाद दीजिए, यानी इससे क्या कर रहा है, mg को नीचे लाद दीजिए ये इधर, और ये क्या कर रहा है, एक नीचे से ऊपर लगाइए, यानी हमारा क्या होता है, भार ज्यादा महसूस होगा। यानी पृथ्वी अगर मान लीजिए कि अगर कोई मोटरी है, हम रख लिए मूडी पर रख लिए, और नीचे से क्या किया, पृथ्वी यानी कोई हमको उठा रहा है, यानी कोई मतलब नीचे से पृथ्वी आ रहा है, यानी ऊपर की ओर ढकेलेगी, और ये क्या नीचे की ओर ढकेलेगा, तो हमको क्या होगा, ज़्यादा भार महसूस होगा। तो जब ज़्यादा भार महसूस होगा यानी वेट हमारा कितना हो जाएगा, वेट हमारा m, ये आ गया m कॉमन है, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा वेट आएगा। यानी जो हमारा आभासी भार है वो वास्तविक भार से क्या होगा, ज्यादा होगा। वास्तविक भाग मान लीजिए कि हमारा 60 केजी है, अगर 20 किलो को और मूड़ी पर लाद लिए तो वो 60 केजी ना हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारा वास्तविक भार, आभासी भार, वास्तविक भार से आभासी भार क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि क्या हो, लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही हो तो हमारा क्या हो जाएगा, आभासी भार ज्यादा होगा वास्तविक भार से। अगर यही कर लीजिए कि यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, यानी नीचे की ओर इसको ढुलाइए, तब क्या होगा, तो देखिए हमारा mg पहले से पृथ्वी क्या कर रहा था, mg यानी इतना बल लगा करके वो नीचे की ओर खींच रहा था, कहता कि आओ हम नीचे की ओर, तो वो तो खींच रहा है। लेकिन ये क्या किया, लिफ्ट हुआ, कहा कि हम धरती को कहा कि हम अब तुम्हारे मदद कर रहे हैं, देखो तुम इतना से खींच रहा है, लेकिन हम भी इतना से इसको क्या करेंगे, ma यानी इतना बल लगा दिया कि हम भी इसको क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर ढकेल रहे हैं। तो इसमें जो ये बैठा था, कहा कि अरे दादा, एक तो पहले से पृथ्वी खींच रही थी और एक बार तुम और खींचो, यानी ये क्या कर रहा है, इसको भार महसूस नहीं होगा। क्या होगा, भार महसूस नहीं होगा, यानी हमारा मास आ गया, और हमारे जो पृथ्वी थी वह भी खींच रही है और यह भी खींच रहा है, यानी हमारा क्या होगा, भार में कमी आएगी। जब भार में कमी आएगी, जो हमारा वास्तविक भार था वो न रह करके आभासी भार कम हो जाएगा। क्या होगा, वास्तविक भाग तो हमारा 60 केजी था, 60 केजी था, लेकिन हमारा महसूस हो रहा है आभासी भार कम। तो इसलिए हमारा वास्तविक भार आभासी भार से क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। आभासी का हमको जब लिफ्ट में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, वो वेट कम महसूस होता है। थैंक यू।